चाहिए, मुसलमान का मकान तोड़ना चाहिए, मुसलमान को गोली मारना चाहिए। बाकी जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनका क्या होना चाहिए? गुंडागर्दी में नंबर 1 है, अय्याश किस्म के नंबर 1 है। गई थी भाजपा के लोग अगर रोड पे दिख जाते हैं तो लोग शांत हो जाते हैं, लेडीजें वहाँ से रास्ता काट देती हैं। और बताइए आप कहाँ की बात कर रहे हैं आप? गोरखपुर की बात कर रही हूँ। भाजपा के लोग अयोध्या से हारे, इतनी गालियां फेसबुक पे चलाने लग गए कि वहाँ कोई सामान ना ले। देखिए मैं खुद आजमगढ़ की हूँ और मेरी ससुराल गोरखपुर में है, जहाँ के बाबा आदित्यनाथ एमपी हैं। इनके दंगा फैलवा देते हैं, जब जांच होती है तो पता लगता है वो लड़का हिंदू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। बहराइच हिंसा को लेकर के राजनीति जारी है। वहीं पर आप देख रहे हैं कि तमाम नेता यात्रा निकाल रहे हैं। एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो यात्रा निकली, उस यात्रा में हिंसा हुई और हिंसा में आपने देखा किस तरीके से वहां एक माहौल बना कि छत से भगवा झंडा लहराया गया, हरा झंडा उतार के उसके बाद हिंसा हुई। और उन सब चीज़ों को लेकर के राजनीति हो रही है। हिंदू मुस्लिम का पूरे देश में माहौल होता है जब चुनाव आता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करने वाले हैं। देखिए, जहाँ धर्म को लेके कुछ ऐसी घटना घटती है तो बहुत चिंता का विषय होता है। अगर दुर्गा विसर्जन में इस तरीके से जो वहाँ हुआ है कि गोली मार दी गई है, ज़बरदस्ती किसी के छत पे चढ़ के झंडा फहराया गया है, तो मेरे समझ से तो हिंदू मुसलमान दोनों को समझना चाहिए। ना तो हिंदू अपनी ज़्यादा गुंडागर्दी दिखाएं, ना तो मुसलमान दिखाएं। कि भाजपा के खुद केस कर रहे हैं, भाजपा के लीडर खुद केस कर रहे हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, बिल्कुल झूठ हुआ है। तो भाजपा का ये एक नियम है कि कहीं अगर कोई प्रोग्राम है तो ये ना मानो कि वहाँ मुसलमान ही दंगा फैला रहा है, क्योंकि आरएसएस के लोग ये कुछ भी कर सकते हैं। ये मुसलमान बन के दंगा फैलवा देते हैं, हिंदू बन के दंगा फैलवा देते हैं। जब जांच होती है तो पता लगता है वो लड़का हिंदू है। ये तो इतना तो मैं कहूँगी कि इतना मुसलमान भी इतने नहीं ऐसे हैं कि जो हमारे पूजा पाठ में विघ्न डालें या माता के ऊपर पथराव करें या माता को खंडित करें या यात्रा को रोकें, या ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन भाजपा के लोग अपने को चढ़ बढ़ के दिखाने के, जो हिंदू 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 कर रहे हैं, हिंदू हिंदू मुसलमान, वो अपने को दिखाने के चक्कर में इस तरीके से घटना घटाते हैं कि वहाँ इस तरीके की घटना घटी, जबकि सभी समझदार हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर हिंदू गलत कर रहा है तो उसके लिए भी कानून होनी चाहिए, मुसलमान गलत कर रहा है तो उसके लिए भी कानून होनी चाहिए। गलत नहीं होना चाहिए, किसी के धर्म पे अंगुली नहीं उठना चाहिए, ना किसी के धर्म पे बाधा डालना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई होती है योगी सरकार की, एनकाउंटर के लिए काफ़ी फेमस है, बुलडोजर के लिए काफ़ी फेमस है, इन चीज़ों को देखते हुए क्या कहेंगे? कानून का राज। अब आप देखिए ना, अगर भाजपा का लीडर खुद केस दर्ज करवाए हैं, खुद इस बात का एतराज़ उठा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भाजपा के लोग झूठ बोले हैं कि मुसलमान हैं या मुसलमानों ने ऐसा किया है। क्योंकि भाजपा के लीडर हैं उनको भी तो खौफ है ना, अपनी कुर्सी चाहिए, उनको भी कुर्सी प्यारी है। तो उन्होंने सत्य बोला, भगवान उनकी रक्षा करें। हम तो कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, चाहे कोई भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे अन्य पार्टी का हो, जहाँ जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए। योगी सरकार के राज में क्या लगता है, अपराध मुक्त हो गया जिस तरीके से अपराध मुक्त? देखिए, मैं खुद आजमगढ़ की हूँ और मेरी ससुराल गोरखपुर में है, जहाँ के बाबा आदित्यनाथ एमपी हैं। मेरी ससुराल वहीं है। वहाँ सिर्फ आप टीवी में, अखबार में देखेंगे कि यूपी बहुत अच्छी हो गई है, गुंडा राज खत्म हो गया है। यूपी की ऐसी हालत है कि अगर कहीं गुंडागर्दी हो रही है, कहीं मर्डर हो रहा है या किसी लड़की को छेड़छाड़ हो रहा है, रेप हो रहा है, तो वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है गरीब आदमी की जाके थाने पर खड़ा हो जाए और उसकी एफआईआर दर्ज हो जाए। थाने तक आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो जब थाने तक आपको जाने नहीं दिया जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ का क्या चल रहा है। जबकि मैं वहाँ से खुद हूँ, वहाँ का गरीब आदमी इतना डरता है। वहाँ तो ठाकुरों का पूरा एकदम गुंडा राज है। गिरिराज सिंह भी आजकल यात्रा निकालते समय इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। ये सब गलत है। अगर हम ये कह रहे हैं और हमारे देश का रक्षक अगर भक्षक बन के ये बोले कि आप लोग तलवार निकाल लें मुसलमानों के लिए, तो मेरी समझ से इससे ज़्यादा बुरा अपने हिंदुस्तान में कुछ हो नहीं सकता। भाजपा वालों को भी कहना चाहती हूँ कि देखो, सरकार कांग्रेस की भी 15 साल लगातार थी, केंद्र में भी थी, दिल्ली में भी थी। कि कांग्रेस की सरकार में कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई कांग्रेसी जाके कहीं उधम मचाए या मार पीट करे।
चाहे मैं कह रहा हूँ या हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए कानून बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब से भाजपा का राज आया है, हिंदू भी सेफ नहीं है। आप ये ना कहें कि मुसलमान सेफ नहीं है या मुसलमान की बेटियां सेफ नहीं है। आप ये सोचें कि ना तो हिंदू सेफ है ना मुसलमान सेफ लेकिन है। ये तो कहा विपक्ष आरोप लगाता है कि वो ठाकुरवाद है, ब्राह्मण विरोधी है सरकार। क्या ऐसा आपको भी लगता है? बिल्कुल। यूपी की गुंडागर्दी मैंने आपको बताया ना, यूपी की गुंडागर्दी कि जो छतरी के बच्चे हैं वो ऐसी गुंडागर्दी करते हैं कि एक बाइकों पे 6-6 7-7 लद के जाते हैं। बाबा कहाँ होते हैं? कहाँ है बाबा? और गरीब लड़कियों को छेड़ा जाता है, रेप बलात्कार किया जाता है, तो बाबा थाने तक पहुंचने नहीं देते। वो लोग इतने गुंडे हैं कि घर से बाहर आपको नहीं निकलने देंगे। मार देंगे तो आपको रोड एक्सीडेंट बता दिया जाएगा और घटना बता दिया जाएगा। यूपी सेफ नहीं है। और बाबा को मैं कह रही हूँ बुलडोजर बाबा, बाबा का नाम बुलडोजर बाबा है, तो बाबा को बुलडोजर चलाना है तो आप उनके घर पे भी चला सकते हैं। पहलवान लड़कियों को जिन्होंने रोडों पे घसीटवाया था, जो पहलवान लड़कियों को न्याय नहीं दिया गया था, उनके ऊपर भी तो बृजभूषण शरण सिंह की बात। जी हाँ, उनके घर पे भी तो बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लेकिन सुप्रीम कोर्ट या और जो हाई कोर्ट ने तो मना कर रखा है, कई बार रोक लगाया, फिर भी इस तरीके की कार्रवाई क्यों होती है? देखिए, जो भाजपा के लीडर हैं वो गुंडागर्दी में नंबर 1 है, अय्याश किस्म के नंबर 1 है। उनको इससे मतलब नहीं है कि गरीब की बहन बेटी है तो उसका मान सम्मान होना चाहिए। उनको इससे मतलब नहीं है कि जहाँ हिंदू मुसलमान है तो शांति होनी चाहिए। आप केस लगाओ न, आप जेल भेजो न, कानून टाइट करो न, खूब मकान तोड़ो, लेकिन इसका मकान मतलब थोड़ी एनकाउंटर और बुलडोजर के पक्ष में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब है हिंदू हो या मुसलमान हो, सत्य का न्याय होना चाहिए, ना कि बदले की भावना से होना चाहिए। मुसलमान का मकान तोड़ना चाहिए, मुसलमान को गोली मारना चाहिए, बाकी जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनका क्या होना चाहिए? उसमें 3 हिंदू भी थे जिन 23 घरों पे नोटिस लगाया था। करो न, मैं कह रही हूँ कानून ऐसी होनी चाहिए कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सख्त कानून होनी चाहिए, किसी को नहीं बख्शना चाहिए। जहाँ इस भावने से हम देखेंगे कि अगर हम मारपीट कर रहे हैं तो सिर्फ मुसलमान फंसेगा, तो फिर मन तो बढ़ेगा न। यूपी में कोई शांति नहीं है, मैं यूपी की हूँ। आप जहाँ से आती हैं वहाँ पे ही राम मंदिर बना है, अयोध्या आसपास ही है। वहाँ पे दीपोत्सव की तैयारियां हो रही है, तो तमाम लाख दिए जलाए जाएंगे, हर बार रिकॉर्ड अच्छा, बनता एक है। बात बताइए, रामचंद्र जी ने सृष्टि रचा है, तो क्या पहले से पूजा पाठ नहीं होता था? अयोध्या मंदिर का ताला किसने तोड़वाया था? राजीव गांधी ने। वहाँ भी पूजा पाठ होता था, आज भी पूजा पाठ हो रहा है। तो ये ऐसा कौन सा नया काम भाजपा के लोग कर रहे हैं कि जो वहाँ नया काम कर रहे हैं? वहाँ के लोग पहले भी पूजा पाठ करते थे, आज भी पूजा पाठ कर रहे हैं। ताला तोड़वाने वाले राजीव गांधी हैं। तो ये तो हम लोग कहते हैं कि भाई मंदिर बना, बहुत बहुत धन्यवाद कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, इसके हम बगावत में थोड़ी हैं। भगवान को हम भी मानते हैं, भगवान के भाजपा पे कोई लोग मानते हैं, लेकिन भाजपा के लोग पर्सनल बना लिए ना। भाजपा के लोगों को धार्मिक चीज़ों से मतलब नहीं है, उनको पर्सनल से रामचंद्र जी से मतलब है। जहाँ चुनाव आता है, जहाँ राजनीति होती है, वहाँ वो जय श्री राम करते हैं। तो क्या उपचुनाव में फायदा मिलेगा? आप ये देखिए ना, जब भाजपा के लोग अयोध्या से हारे, इतनी गालियाँ फेसबुक पे चलाने लग गए कि वहाँ कोई सामान ना ले, वहाँ कोई रिक्शे पे ना बैठे, वहाँ से प्रसाद ना ले, वहाँ पूजा करने ना जाए। क्यों भाई? भाजपा के घर के हैं क्या भगवान? भाजपा के लोगों ने पैदा किया है भगवान को। भाजपा की तो अत्याचार चलती है, जो श्री राम को लाया उसको हम लाएंगे। तो ये तो इनकी सबसे बड़ी गुंडागर्दी है कि ये भगवान को पैदा किए हैं, तो हमारी आपकी क्या औकात है बताइए? देश की जनता तो दुखी ही रहेगी। और अभी ना जाने क्या क्या होगा। आप नज़दीक आने दो ना इलेक्शन, अभी इनकी धमकियां, इनकी गुंडागर्दी आप देखना कितना चलती है। ये मिल्कीपुर जो सीट है आसपास का, उस पर चुनाव नहीं हो रहा है, कैसे? चलिए, वो कोर्ट का मामला है, ठीक है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट जो फैसला करेगी वो होगा। लेकिन चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक होना चाहिए, ना कि चुनाव में जैसे चुनाव करीब आता है बस हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये सब एक गुंडागर्दी है ना। कानून बना दो, अगर मुसलमान गलतियां करता है तो उसको सजा दो, हिंदू गलतियां करता है उसको सजा दो, देखो शांति होती है कि नहीं। तो इससे फायदा होता है सब सरकार को कुछ? बिल्कुल फायदा होता है, क्यों नहीं होता? भाजपा यही कह के तो जीतती है। जब चुनाव करीब आता है तो भाजपा कहती है कि जय श्री राम हिंदू मुसलमान। ऐसी कोई न कोई घटना घटा देती है कि जो हिंदू डर जाते हैं, कहते हैं ये तो सत्य है भाई, मोदी को लाना है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। अरे उन लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज इतने सालों से देश आज़ाद हुआ है, क्या तब हिंदू नहीं थे क्या? तब मुसलमान नहीं थे क्या? तो भी मुसलमान हिंदू थे। तो
तो आज ही ऐसा क्यों कि जो इतनी बगावत चल रही है हिंदू मुसलमान इतनी खौफ पैदा कर दी गई है कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर नफरत हो गई है कि ये मुसलमान का बच्चा है, ये हिंदू का बच्चा है। तो कहाँ से शांति होगी आप बताओ। ऐसा ना कहें कि यूपी में शांति है, बिल्कुल शांति नहीं है। आप लोग एक बार जाके देखें। राहुल गांधी भी न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस न्याय यात्रा के बदले जो गिरिराज सिंह यात्रा कर रहे हैं उस उनका अंतर आप देखिए, राहुल गांधी शांति की यात्रा करते हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं तलवार निकाल लो, राहुल गांधी की जीभ काट दो, राहुल गांधी को दफना दो, राहुल गांधी को इतनी गोलियां मरवा देंगे जैसे इंदिरा गांधी को छन्नी कर दिया गया था, राहुल गांधी को उतनी गोली मार देंगे, हत्या कर देंगे। राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 10 लाख इनाम देंगे। ये गुंडागर्दी नहीं है क्या है? आप बताइए ना, ये गुंडागर्दी नहीं है क्या है? जिसके खानदान में 3 पीढ़ी प्रधानमंत्री रही हो, जो देश के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी जेवर बेच डाली थी देश की रक्षा के लिए, नेहरू जी अपनी प्रॉपर्टी पार्टी को दे डाले थे देश की रक्षा के लिए, आज उन्हीं को पोते को कहा जाता है कि जीभ काट देंगे, गोलियां मरवा देंगे। क्या है ये गुंडागर्दी? तो इनकी खुलेआम चल रही है, ये किसी को भी मरवा सकते। क्या है जब वो चुनाव हार ही जाते हैं? वैसे देखो, भाजपा सत्य रास्ते पे कभी नहीं चल सकती, क्योंकि भाजपा की आदत है गुंडागर्दी करना, अय्यासी करना, धमकी देना, लोगों को मारने की धमकियां देना। गांव में भी लोग डरते हैं भाजपा के लोग। मैं कह रही हूँ, मैं गई थी, भाजपा के लोग अगर रोड पे दिख जाते हैं तो लोग शांत हो जाते हैं, लेडीजें वहां से रास्ता काट देती हैं। और बताइए आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप गोरखपुर की बात कर रही हूँ, योगी आदित्यनाथ के बाबा आदित्यनाथ के एरिया की बात कर रही हूँ। जब उनके बच्चे, जब क्षत्रियों के बच्चे निकलते हैं बाइक पे गुंडागर्दी करने, एकदम हल्ला मचा के जय श्री राम, ये भगवा झंडा लगा के, तो मैं कह रही हूँ महिलाएं वहां से रास्ता इधर उधर नजरें फेर लेती हैं। कहाँ है बाबा? बाबा बस वही दिखाएंगे टीवी में, वही देंगे उसमें अखबार में कि जो बाबा की इच्छा होगी, जो वहाँ अच्छा होता होगा। जो बुराइयां होती है किसी का औकात नहीं है कि जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दे, नहीं कर सकते। लेकिन योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई तो बताते हैं कि अपराध मुक्त के लिए हो रही है सारी चीजें। अपराध मुक्त लिए कांग्रेस नहीं साथ है, कांग्रेस भी साथ है। अगर बाबा आदित्यनाथ सच्चाई का अपराध मुक्त कर रहे हैं तो हम लोग साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश में शांति हो, हमारे देश में गुंडागर्दी ना फैले, हमारे देश में मार काट ना हो, हमारे देश में इस तरीके से जो चल रहा है कि किसी को गोली मार देना, किसी का रेप कर देना, किसी को 3 बजे रात को जला देना, सुरक्षित नहीं है। देश सुरक्षित नहीं है। भाजपा के लोगों को सिर्फ सत्ता चाहिए, उनको सत्ता चाहिए। जब तक उनको वोट लेना है तब तक वो चिल्लाएंगे जय श्री राम, जय श्री राम, हमारी बहन बेटी। अब आप देखिए, तो जय श्री राम तो आस्था का विषय भी है ना। अरे तो भगवान ये कहते हैं क्या? भगवान ने ऐसा बोला है कि हमारे नाम से गुंडागर्दी करो? भगवान को अगर आप देखे हैं, श्री रामचंद्र जी की फिल्म देखे हैं या उनका धारावाहिक देखे हैं, तो आप देखे होंगे कि उनका कैसा रूप दिखाया गया है, कितना शीतल स्वभाव दिखाया गया है, कितना ठंडा विचार दिखाया गया है। कि जब दशरथ जी ने बोला कि आपको 14 बरस का वनवास होगा, तो रामचंद्र जी ने हंसते हंसते बोला कि मैं जाऊंगा, माता पिता के आज्ञा का पालन करूंगा। भाजपा वाले तो टुकड़े टुकड़े काट देंगे। बोल के देखो ना भाजपा वालों को कि यहाँ से आप चले जाओ, बोटी बोटी काट देंगे। भाजपा वाले जय श्री राम के रास्ते पे चल रहे हैं। भगवान ये नहीं बोलते कि गुंडागर्दी करो, आस्था का विषय है, भगवान की पूजा पाठ करते हैं हम लोग। लेकिन भगवान ने कभी ऐसा नहीं बोला कि कहीं इस तरीके की। अंतिम सवाल ये है कि कैसे खत्म होगा ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति? चलती रहेगी और इस पे वोट पड़ती रहेगी? जब तक भाजपा की सरकार है तब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति चलती रहेगी, क्योंकि भाजपा के लोगों को इसी से फायदा है। तो जहाँ फायदा है उसको ये खत्म नहीं होने देंगे। जब ये भगवान को लाए हैं, जो श्री राम को लाया है उसको हम लाएंगे, तो जब ये भगवान को लाए हैं तो फिर इंसान क्या चीज़ है, आप बताइए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।